आपको एनएलटी में पढ़ना पड़ेगा, आपको अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने जीवन से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या परमेश्वर तू मेरे लिए बनाए? क्या परमेश्वर मेरे दुखों का अंत हो सकता है? मैं एक पापी व्यक्ति क्वेश्चन करता है कि मैं तो नशे करता हूं, क्या मुझे आजादी मिल सकती है? मैं पाप के जीवन से ग्रस्त हूं, क्या मुझे आजादी मिल सकती है? क्या मैं पाप से, बुराई से, नशे से, गरीबी से, श्रापों से आजाद हो सकता हूं? एक धर्मी भी यही क्वेश्चन करता है, क्या मैं सुसमाचार में बढ़ सकता हूं? सुसमाचार में बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? धर्मी बनने के लिए मैं क्या करूं? पवित्रता के जीवन से जीने के लिए मैं क्या करूं? मैं परमेश्वर से बातें करने के लिए क्या करूं? मैं गैर भाषा को बोलने के लिए क्या करूं? मैं भविष्यवाणियों को करने के लिए क्या करूं? तो उसका एक ही क्वेश्चन है, एनोइंटिंग। जो आपके जीवन में एनोइंटिंग होती है तो वो आपको प्रॉपरली हील करती है, पूर्ण हील करती है, क्योंकि एनोइंटिंग ही एक ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आप पढ़ते हो वो आपकी जिंदगी में एक मसीह को पैदा करती है, एक अभिषेक को पैदा करती है। आज की टीचिंग बहुत सुनने के योग्य है। कुछ लोग आपके टीचिंग के द्वारा फील होगा उनको कि शायद ये गलत था, लेकिन आज की टीचिंग अगर आप सुन लोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक रोंग शैतान, एक रोंग डायरेक्शन, एक रोंग रास्ता मेरे जीवन में जो कार्य करना चाहता था वो चला गया। जब हम प्रजापति भवन में थे तो आपको मालूम है हमारे समय में जो चर्च लगती थी वो 6 से 7 चर्चेस लगती थी। कभी हमें दोपहर का टाइम मिल जाता था, कभी हमें रात का टाइम मिल जाता था, लेकिन जो हमसे पहले चर्च लगती थी वो कई सालों तक लगती, कई सालों तक वो चर्चेस, कई सालों पुरानी चर्चेस थी वो। अब होगा जो हम गए और हम वहां पे प्रशंसा करने लगे, वहां हमने सेवा शुरू करी उस एरिया में, उस स्थान के ऊपर। तो पुराने लोगों को मालूम है, उनको मालूम है कि जब हम वहां पे चर्च लगाते थे तो हमारी जो चर्च लगने का वो था मकसद लोगों को बचाना था। और वहां पर 6 चर्चेस लगती थी, वो सालों से लग रही थी, और आपको पता 1 साल के अंदर वो 6 चर्चेस को पार करके ये चर्च ओवरफ्लो में चली गई थी यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है क्यों गई? एनोइंटिंग, अभिषेक, मसा, उस स्थान में परमेश्वर की दिवाली योजना, चिन्ह और चमत्कार जो दूसरों से पैदा नहीं हुए वो ईश्वर से पैदा हुए। बिकॉज चर्च के ऊपर एनोइंटिंग थी, चर्च के ऊपर मसा था, चर्च के ऊपर ताकत थी, प्रचार करने की, सुसमाचार की एक सामर्थ्य, एक शक्ति थी। और इसी कारण एनोइंटिंग के कारण वो सबसे ज्यादा क्रॉस करके और हम ओवरफ्लो में चले गए। उसके बाद जिस स्थान में गए उस स्थान में 10 चर्चेस लगती थी, और जब 10 चर्चेस उस स्थान में लगती थी तो 1 साल में उस 10 की चर्च को भी डेवलप कर दिया था यीशु मसीह के नाम। बिकॉज एनोइंटिंग जो सालों से बैठे थे वो एनोइंटिंग के नीचे नहीं थे, क्योंकि जब आप एक गंदी, शैतानी और बीमारी वाली एनोइंटिंग के नीचे रहते हो तो आप एक जोकर से लगते हो। लोग आपके पीठ पीछे आपको जोकर समझते हैं, आपको वो मुंह पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपकी लाइफ में एनोइंटिंग काम कर रही होती है वो कंफ्यूजन वाली एनोइंटिंग काम कर रही होती है, जिसके ना तो उस एनोइंटिंग के हाथ है, ना उस एनोइंटिंग का मुंह है, ना उस एनोइंटिंग का सिर है, ना उस एनोइंटिंग के पांव है। वो खाली एनोइंटिंग है, वो एक गंदी एनोइंटिंग है, वो एक बेचैन करने वाली एनोइंटिंग है। और जब आप ऐसी एनोइंटिंग के नीचे रहते हैं, आप नोटिस करना आपका जो स्वभाव है वो उसी एनोइंटिंग
एनोइंटिंग के नीचे हो जाता है। आपको चर्च ने अगर आप इस चर्च से आपने बपतिस्मा पाया, आपने पवित्रता में चलना सीखा, आपका आत्मा में चलन हुआ, इस चर्च के द्वारा आपने टाइप देना सीखा, इस चर्च के द्वारा आपके बच्चे नशे से बालपन से आजाद हुए, आपको बेबी मिली, तो फिर आपका जो मकसद है वो ये है इस एनोइंटिंग की रिस्पेक्ट करना, एनोइंटिंग के पीछे चलना, एनोइंटिंग के साथ चलना, एनोइंटिंग की कदर करना। अब तो जब आप इस एनोइंटिंग के नीचे आ जाओगे और फिर भी आप 10 पास्टरों से सिर पे हाथ रखने वाले विश्वासी हो, व्यक्ति हो, आप नोटिस करना, आप कंफ्यूज मसीह के नीचे होंगे, आप एक कंफ्यूज मसीह के नीचे होंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा वो भविष्य देवता क्या कह रहा है, वो विश्वासी क्या कह रहा है, वो पास्टर क्या कह रहा है, मेरे बच्चे मुझे क्या कह रहे हैं, मेरा पड़ोसी मुझे क्या कह रहा है। अफसोस बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप एनोइंटिंग के नीचे उलझ गए हो, आप फंस गए हो, आपके रास्ते जो है वो फंसे हुए हैं और आप सिर्फ एक जोकर बन के रह जाओगे लोगों के सामने। जहां दिखोगे आपको जोकर समझेंगे लोग, क्योंकि आपके अंदर जोकर जैसे एनोइंटिंग आ जाएगी। और वचन ये कहता है जब एनोइंटिंग में हम बढ़ते हैं, क्योंकि एनोइंटिंग में कैसे बढ़ा जाता है, इसलिए बाइबल में लिखा शिगर किसी के ऊपर हाथ ना रखना, शिगर ना रखना, क्योंकि आप अगर किसी मेंटर के एनोइंटिंग को अपने फायदे के लिए यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो अपने फायदे के लिए, कि चलो, तो वो एनोइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करती, वो आपकी लाइफ में बड़े रिजल्ट लेके नहीं आते, बड़ी गवाहियां लेके नहीं आते, बिकॉज आपने एनोइंटिंग को क्या, आपने एनोइंटिंग को तुच्छ करना और आप नोटिस करना। एक वचन निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे। उसने लिखा 19 उसका 11 और दूसरा रहता है उसका निकालो प्रेरितों 19 उसका 11। उसने लिखा और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और रंगों से उसकी देही से स्पर्श कराकर बीमारों पे डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे कहने लगे जिनमें दुष्ट आत्मा है उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंके कि जिसका प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिकवा नामक के एक यहूदी महाजन याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन है। और मनुष्य ने जिन्हें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उत्तर किया वे नंगे और घायल हो गए, वहां से निकल भागे। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। अब पौलुस को तो दुनिया जानती है, परमेश्वर को दुनिया पहचानती है। एक बार पौलुस जिस एरिया में सेवा कर रहा था, जिस स्थान में सेवा कर रहा था, जिस मोहल्ले में सेवा कर रहा था, बाइबल बताती है बीमार उसकी देह से रुमालों को छूकर बीमारियों पे लगाते थे और बीमारियां चंगी हो जाती थी। परमेश्वर पौलुस के द्वारा अनोखे और अचंभित कार्य करते थे। और वैसे ये बताता है यही फार्मूला एक जादू टोना करने वाले व्यक्ति ने इस्तेमाल करा जिसके 7 पुत्र थे। वो अपने बच्चों को ये बताता था कि जो हमारा धंधा है वो बंद होने वाला है, जो हमारा बिजनेस है वो बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम से लोगों को चंगा किया जाना है। पौलुस के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। पौलुस को हमने एक नाम लेता हो सुना है, उस नाम का इस्तेमाल करना और पौलुस के नाम को इस्तेमाल करना और बीमारों को चंगा करो तुम्हें पैसा मिलेगा। और वचन ये बताते जब उन्होंने ऐसा करके देखा तो शैतान ने उनकी बेइज्जती करी, शैतान ने उनको मारा। शैतान ने कहा लोगों के अंदर से जब वो दुष्ट आत्मा निकालने लगे तो उसने कहा
इस्तेमाल नहीं कर सकता। फायदा उठाने के लिए आप उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हो, आप उस एनोनिटी को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके नहीं आती। बिकॉज आपको एनोनिटी के लिए आपके मेंटर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अपनी चोट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जो हम एनोनिटी में बढ़ रहे थे, क्योंकि एनोनिटी एक ऐसी चीज है जो आपके लक को बदलती है, जो आपको बीमारियों से साफ करती है, जो आपके जीवन को एक अच्छा जीवन बनाती है। क्योंकि जो लोग आत्मा में नहीं है, जो लोग नशे के नीचे नहीं है, जो लोग अभिषेक के नीचे नहीं है, आप नोटिस करना वो छोटे लोग हैं, उनकी लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। मैं सेवा कौन सी करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कौन से काम करूं, मैं किससे शादी करूं, मैं किससे रिश्ता करूं। उनकी लाइफ में एनोनिटी नहीं है, इस वजह से उनकी लाइफ के जो डायरेक्शन है वो खराब हो जाती है। क्योंकि आपको एनोनिटी में बढ़ना पड़ेगा। पौलुस का नाम लिया गया, लेकिन पौलुस के हाथ के नीचे नहीं थे। अब खाली क्या करोगे? मैं ऐसे पास्टर को जानता हूं, एक बार एक कलीसिया ने एक पास्टर को इनवाइट करा अपनी कलीसिया में, कहता आप आओ और हमारी कलीसिया में आके प्रचार करो। और जब वो आया तो उसके बैकग्राउंड को नहीं जानते थे कि ये वे बिचारी भी है। और जब वो आया सबके लिए ले हैंड करी, सबके अंदर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। वे विचार के जो चिन्ह थे, निशान थे, वो कलीसिया के बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, छोटों के ऊपर दिखने शुरू हो गए। मालूम है क्यों? एनोनिटिंग गंदी और शैतानी होती है, उसका पता लग जाता है इंसान को। क्योंकि आपको एनोनिटिंग को बढ़ाना है, उसको घटाना नहीं। और जब वो अटैक उन लोगों में दिखाई देने लगे, तब एक पास्टर ने उनको बताया कि जब तक आप एक पवित्र अभिषेक के नीचे नहीं हो, जब तक आप एक रियल एनोनिटिंग के नीचे नहीं हो, जब तक आप एक जीवित चर्च के नीचे नहीं हो, आपके बंधन टूटना और आप पाप से आजाद हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। आपको एनोनिटिंग के नीचे रहना है। और वचन में लिखा था उसके नाम का, आज आप नाम का फायदा उठा सकते हो। शैतान आपके नाम को जानता है, शैतान ये भी जानता है तो विश्वासी है, शैतान यह भी जानता है कि जो चर्च लेट आता है, शैतान ये भी जानता है तो एक कंफ्यूज मसीह है। लेकिन तेरे जीवन में एनोनिटिंग नहीं है, आप विश्वास करो, चर्च में तो आ रहे होंगे, लेकिन जो आपकी लाइफ को इस्तेमाल कर रहा होगा वो परमेश्वर नहीं, वो शैतान होगा। क्योंकि वो आपको कंफ्यूज रखेगा। और जो व्यक्ति 10 मीटिंग्स को अटेंड करता है, 10 पास्टरों के सिरों अपने सिर पे हाथ रखवाता है, आप नोटिस करना उनके जो क्वेश्चन होंगे वो बड़े ढंगे होंगे। उनको खुद को समझ नहीं आएगी हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। कभी हम उसकी सुन रहे, कभी हम उसकी सुन रहे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो कुछ और है। लेकिन अगर हम खुद से ये सोचेंगे हमारी जो कॉलिंग है वो ये है, वो है, वो ये है, तो आप करके देख लो। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेवक जो है वो गिरते हुए देखे हैं, अच्छे अच्छे जो नाम से जिनके विचार में गिर गए, कोई इसमें गिर गया, कोई उसमें गिर गया, कोई फंस गया। बिकॉज आप जब तक रियल एनोनिटिंग के नीचे नहीं हो, आप किसी के लिए लेहन नहीं कर सकते। आप एक ताजा एनोनिटिंग के नीचे, एक ताजा अभिषेक के नीचे होने चाहिए। अब पौलुस किसके नीचे था? एक एनोनिटिंग के नीचे था। पौलुस के नाम का फायदा उठाया, पौलुस की एनोनिटिंग का फायदा उठाया, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। बदल क्यों? जब तक आप मेंटर को मेंटर करके नहीं मानते, जब तक आप चर्च की ओर वफादारी नहीं दिखाते, जब तक आप ये खुद साबित नहीं करते कि जिस एनोनिटिंग के नीचे हम हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी कदर करते हैं, हम उसी के अनुसार चलेंगे। आज कुछ लोगों की लाइफ में क्यों नहीं परमेश्वर काम करता? ना वो आत्मिक काम करता, ना वो आशीष वाले काम करता, ना वो हीलिंग करता, ना वो छुटकारे करता। बिकॉज उनकी लाइफ में उनके मेंटर का मतलब काम नहीं करता। और इस वजह से आप नोटिस करना, जब भी आपको रोग मतलब छुएगा, आप चलते रहोगे लेकिन आपको मालूम नहीं होगा करना क्या है। आप कंफ्यूज रहोगे, कौन सा कैरियर अच्छा है, कौन सी चर्च अच्छी है, कौन सा पास्टर अच्छा है, कौन सा विश्वासी अच्छा है, कौन सी सेवा अच्छी है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप उलझे हुए क्रिश्चियन बन जाओगे, उलझे हुए मसीह धक्का पे लगा के
एनॉइंटिंग के नीचे नहीं, आप एक गंभीर एनॉइंटिंग के नीचे हो, शैतानी एनॉइंटिंग के नीचे हो। इसलिए शैतान ने आपको भ्रष्ट कर दिया, आपकी मंद बुद्धि कर दी, आपकी सोच को बंद कर दिया, भ्रम कर दिया उसने आपको। एक वचन निकालो, पहला राजा दूसरा राजा 2 उसका 1 से 18, दूसरा राजा जल्दी निकाले, दूसरा राजा। और मेरा ये विश्वास है जब आप इस लिखा, जब यहोवा दोष आए, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग से उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग चल गिलाद में चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहर ले। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वह बेतेल को चले गए। और बेतेल भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, मुझे यरीहो को भेजता है, उसने तो यहीं ठहर रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो यरीहो को भी गया। कौन? एलीशा। एलीशा कोई वो व्यक्ति नहीं था जो खुद सेवकाई में आया। एलीशा एक हल जोतने वाला किसान का बेटा था, वो भी किसानी करता था। लेकिन तो बाइबल में लिखा, जब झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर एलिया मौत मांगा था कि परमेश्वर आप मेरे बस का सेवा नहीं है, मुझे कृपा, मैं अपने बाप दादों से अच्छा नहीं, मुझे उठा ले। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, तो अपने मर्जी की चद्दर जो है वो एलीशा के ऊपर डाल दे, क्योंकि मैं एलीशा को नियुक्त करूंगा तेरे स्थान के ऊपर। एलीशा आया। एलीशा एक मेंटर के नीचे था, एक अब्बे के नीचे था। और कहा एलिया चला, तो वहां पे एलीशा चला, उसकी सेवा करी, उसकी सेवा टहल करी। क्यों? उसकी रिस्पेक्ट करी। जो कहता था वो करता था, क्योंकि उसको मालूम था अगर मुझे बढ़ना है आत्मिक तौर पर, तो मुझे अपने मेंटर की अनॉइंटिंग की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी ये मेरी लाइफ में काम करेगी और असर करेगी। एक ही मेंटर, एक ही चर्च, एक ही मस्जिद के नीचे, एक ही फायर के नीचे था एलीशा, इसलिए बड़े काम कर पाया, मुझे जिंदा कर पाया, जिंदगियां दे पाया, बड़े बड़े काम, जिसको साइंस को फेल कर दिया। कभी आपने देखा एलीशा के द्वारा एक ऐसा मिरेकल हुआ था जिसने साइंस को फेल कर दिया। कभी लोहे को, और वो भी भारी लोहा, 5 किलो लगा लो आप, हथौड़ी से निकलकर पानी में गिर गया। और पानी में भाई साहब एलीशा की प्रेर के द्वारा पता क्या कर रहा था? तैर रहा था। लोहा 5 किलो से बढ़कर था, और वो तैर रहा था, वो लोहानी का लोहा। ऐसा जो साइंस मना करती है, और परमेश्वर ने साइंस को फेल किया। क्योंकि आपके ऊपर एनर्जिंग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो। वो जहां गया वो उसके पीछे गया, वो जिस स्थान में गया, जिस एरिया में गया, जिस स्थान में चर्च लगाई, वो उधर ही गया। मालूम है क्यों? एनॉइंटिंग। उसको पता था मैं इसके हाथ का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति हूं। उसको पता था मुझे अपने चर्च के साथ विश्वास और धर्मी और पवित्रता और वफादारी में चलना है। उसको पता था एनॉइंटिंग की कदर, उसको पता था कि रिस्पेक्ट क्या होती है। एक ही मस्जिद के नीचे, एक ही फायर के नीचे, एक ही सूत मकान के नीचे था। कौन? एलीशा। अगर एलीशा भी ये गेम खेलता, पॉलिटिशियन खेलता, वो भी ये खेलता कि चलो राजनीति करते हैं, चलो थोड़ा सा इस चर्च के मस्जिद के नीचे भी है, उस चर्च के नीचे मस्जिद के नीचे भी है, एक छोटा सा पास्टर है वो भी सिर पे हाथ रख रहा है, एक बड़ा पास्टर है वो भी सिर पे हाथ रख रहा है, और एक जो झुके में लगा रहा वो भी सिर पे हाथ रख रहा है। और होता क्या है? कंफ्यूज, एक मिस्टेक नशा हमारे अंदर एंटर करता है। फिर हम बोलते हैं इस पास्टर की बात सुने, या इस चर्च की बात सुने, इस भविष्यवक्ता की बात सुने, या इस प्रेरित की बात सुने, या इस मैन ऑफ गॉड की बात सुने। हम करें क्या? क्योंकि आप एक कंफ्यूज मसीह होगे, आप एक कंफ्यूज विश्वासी होगे, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं। ऐसा लगेगा कि बुद्धि भ्रष्ट है, आप मंद बुद्धि हो चुके हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा कि एलीशा को परमेश्वर ने खुद बुलाया, ना कि एलिया ने उसको बुलाया। परमेश्वर ने उसको डायरेक्शन
सेवा में शैमुल ने उसको भेजा, और जब शैमुल को भेजा गया तो उसने कहा कि तुम इस बंदे के बेटे को, तुम्हें इन भाइयों के छोटे बेटे को तुम्हें क्या करना है, नमस्कार करना है, ताकि ये बढ़ सके, ताकि मैं इसको राजा ठहराऊं दाऊद को। और बच्चे तरीका परमेश्वर बताता था कि किसको चुना है मैंने, किसको ठहराया मैंने, किसी को राजा बनाना है, किसको भविष्यवक्ता बनाना है, किसको प्रेरित बनाना है, वो परमेश्वर डिसाइड करता था। क्योंकि आप सेवा करोगे लेकिन जब निराशा आपकी लाइफ में आएगी, जब एनोनिक शैतान देखेगा है ही नहीं, ये तो खाली पन से भरा हुआ है, शैतान की बातों से भरा हुआ है, ये तो शर्मिंदगी की बातों से, ये तो खुद एक व्यभिचारी है, तो कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, कैसे आपके अंदर एक पवित्र अभिषेक कार्य करेगा, कैसे आपके बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे, कैसे आपके पड़ोसी आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप बिकॉज एनोनिटी के नीचे नहीं हो। लेकिन एलीशा था, एलीशा को बोला बेटे चल रहा है मैं वहां भी चलूंगा, यही चल रहा है मैं वहां भी चलूंगा, और यर्दन में बाइबल मेरे काम मस्से की 2 गुना चक्कर जिसके ऊपर उतरी, एलीशा के ऊपर। परमेश्वर ने सबके सामने उसको मसा किया, सबके सामने स्वर्ग से एनोनिटी उसके लिए उतरी। आज क्यों आपको आपका चर्च का नाम लेते हो आपको शर्म आ रही है, और आप बोलते कि हम चर्च के विश्वासी हैं, आपको गवाही बताते शर्म आ रही है, और आप बोलते कि परमेश्वर मेरे ऊपर मिरेकल्स कर, तो ऐसा नहीं होगा जब तक आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग काम नहीं करेगी। आज हमारी लाइफ में अनॉइंटिंग काम करी है, इसलिए 2025 में हमने झंडे खड़े करे हैं, अनेकों लोगों को बचाया है। पटक से निकले 6 चर्चिस में 1 साल में क्रॉस करके ओवरफ्लो में चले गए। ये क्या थी? एक अनॉइंटिंग थी। आगे गए टेंट में वो ओवरफ्लो करके निकल गए, यहाँ पे आगे वो क्या थी? एक अनॉइंटिंग। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर खुदा ने भेजा है तो आप देखोगे बड़े कामों को, क्योंकि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में कार्य करेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अनॉइंटिंग आपको पहचान नहीं है कौन सा बंदा आत्मा में और कौन सा बंदा नहीं है। आपको ये लगता कि ये टमाटर मुंह वाला शायद आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। हो सकता है कि उसका फाउंडेशन आपको दिख रहा है, उसकी स्प्रिट ना आपको दिख रही हो। क्योंकि अगर जो बंदा खुद फेल है, खुद वो फेल है, खुद वो गिरा हुआ है, खुद वो रिजल्ट में फेल है, आत्मा में डाउन है, खुद उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ दुखी है, और आपके सामने वो ज्ञानीहीन आपको बन के दिखाए, इसका मतलब आप खुद एक एनर्जी के नीचे नहीं हो। अगर आप एनर्जी के नीचे होते, आपको मालूम होता कि ये अभिषेक रियल है, सच्चा अभिषेक है। मुझे क्यों फंसना है, मुझे क्यों, जब परमेश्वर ने कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि आपकी जो कॉलिंग है, बाइबल में लिखा एलीशा की कॉलिंग एक सेवा की थी, आपकी कॉलिंग आपको मालूम नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि कॉलिंग के लिए आपको पाप से निकलना होगा, जो आप निकल नहीं सकते, क्योंकि पाप आपको कंफ्यूज करेगा। आप हो सकता है आप पुण्य संपत्ति में भी हो, आप भाव में चला रहे हो, आप चुगलियां भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि मैं एनॉइंटिंग के नीचे हूं, तो वो एनॉइंटिंग परमेश्वर के नहीं, वो गंदी शैतान की एनॉइंटिंग है, जो लोग पहचान में नहीं आ रही। जो आपके अंदर खुद एनर्जी नहीं है तो वो कहां काम करेगी? इसलिए उसका एक ही बात था, एक ही आवाज थी, एक ही स्वर्ग था, एक ही उसका राजा था, एक ही उसका सब कुछ था। वो मेंटर उसकी लाइफ में कार्य करने लगा, और बच्चे से लिखा जो उसकी एनर्जी उसकी जिंदगी में काम कर रही थी, किसकी? एलिया थी। अगर वो ये कहता मैं क्यों जाऊं तेरे पीछे, नहीं तो मैं सीख गया परमेश्वर के कामों को, नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ वचन पता है, नहीं मैं भी अच्छे पास्टर को जानती हूँ, नहीं मैं भी अच्छी मिनिस्ट्री को जानती हूँ, नहीं मेरे पास सब अधिकार है, नहीं मुझे स्पॉट नहीं करोगे, मैं और कोई स्पॉट करेगा। लेकिन आपको पता है आप 10 पास्टरों से मिल पाओ, लेकिन अगर वो जेन्युइन एनॉइंटिंग नहीं है, आप गिरने में आपको टाइम लगेगा। अगर नहीं भी गिरे तो रिजल्ट वो ही रहेगा, लेकिन जो जेन्युइन एनॉइंटिंग है वो आपको क्रॉस करके दिखाएगी बहुत जल्दी यीशु के नाम में। एक बार एक बंदा चर्च में पास्टर के रूप में काम कर रहा था। वो बंदा बिना परमिशन थे, उसको लगा मैं बहुत
बुद्धिमान हो गया हूँ, थोड़ा ज्ञान आ गया है, समझ आ गया है, तो वॉलेंटियर के ऊपर प्रेयर करनी शुरू कर दी और सब वॉलेंटियर के सिर में दर्द हो गए सब। और वो मुझे बता रहे कि ये फलाना बंदा आता है, ले हैंड करता है, हमारे सिरों में दर्द करके चलेगा, इसका मतलब अब ऐसा लगता है हमारे परिवारों में काम कर रहा है, हम उथल पुथल हो गए पूरे। मैंने बोला वो एक रियल एनोइंटिंग के नीचे है, लेकिन उस एनोइंटिंग की उनको रिस्पेक्ट नहीं है, और जहां रिस्पेक्ट नहीं है आप नोटिस करना, चाहे वो चर्च को जितना मर्जी वर्शिपर, वॉलेंटियर, सेवा करने वाला, विश्वासी, पैसे देने वाला, टाइट देने वाला, कोई भी क्यों ना उसकी लाइफ में काम नहीं करती एनोइंटिंग। वो बोलेंगे इसका मेंटर कितना पावरफुल है, लेकिन ये नहीं लगता बिकॉज एनोइंटिंग को स्टॉप किया हुआ है। एक मेंटर को अपना दोस्त माना है, एक मेंटर को अपना भाई माना है, अपना बच्चा माना है, अपना रिश्तेदार माना है, इसलिए एनोइंटिंग रुक गई, वो सप्लाई रुक गई, वो फायर रुक गई, वो मजा रुक गया, वो वचन की ताकत, वो प्रकाशन रुक गया, और सिर्फ एक वो साधारण सा सिंपल सा विश्वासी बन गए हैं। क्योंकि एनोइंटिंग आज क्यों आप किसको छोड़ेंगे? क्योंकि आपके तो खुद मजा नहीं है, आप किसको ट्रांसफर कर पाओगे? क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए मजा आपको देखना, आप जानते हो वो एक अलग बात है, और उसको जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, कहते भाव और पैसा करो और धंधा करो। लेकिन जो शैतान ने बोला यीशु को जानती हो, पौलुस को बताती तू कौन? क्योंकि आप एनोइंटिंग के नीचे नहीं हो, आप बाहर से कुछ भी कर लो, कुछ भी, चाहे कपड़े स्टाइल कर लो, कॉपी कर लो चर्च की, चाहे कुछ भी कर लो, माइक लाओ, साउंड सिस्टम ले आओ, साउथ से पास्टर को मंगवा लो, वेस्ट से मंगा लो, जहां से मंगा लो, इधर से उधर से, लेकिन जो चर्च की जेन्युइन एनोइंटिंग है उसका मुकाबला ना तो कोई कर सकता है और ना तो कर पाएगा। यीशु मसीह के नाम में ये मेरी भविष्यवाणी है। ये सोचो कि आज हमें इतने बैठे तो चर्च शायद ही नहीं है, पता नहीं कितने लोग आज न्यूज कर पाए, पता क्यों? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, मेरा नहीं मन कर रहा था।